नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको हमारे इस चैनल द लाइट अपोलोजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, इस तस्वीर को देख के आप सोच रहे होंगे कि आज अर्पित भाई क्या बात को लेकर आए हैं। अचानक से अर्पित भाई को हो क्या गया कि इस लड़की का फोटो को लाए हैं। आप सभी लोग, बहुत सारे लोग जानते होंगे और शायद से कोई ऐसा शख्स होगा जो इस लड़की को नहीं जानता होगा, क्योंकि कुंभ के मेले में ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। आप सभी लोग जानते हैं, रुद्राक्ष बेचने के समय। और इनका नाम मोनालिसा है। और वहाँ पर फेमस होने के बाद में इनको एक फ़िल्म में काम करने का भी अवसर मिला, और वो फिल्म का नाम है द डायरी ऑफ मणिपुर। और इस फिल्म में कितने बुरा तरीके से, कितने गंदे तरीके से क्रिश्चियनिटी को दिखाया गया है, उस बात को दिखाने के लिए मैं आज इस फिल्म का जो ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, इस समय शायद से मेरे ख्याल से 2 हफ्ता 15 दिन हो रहा है इसके जो ट्रेलर रिलीज होकर। तो उस ट्रेलर में किस तरीके से मसीहत को दिखाया गया है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। और शायद फिल्म अब तक रिलीज नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से, लेकिन ये ट्रेलर में क्या कुछ दिखाया गया है उसको मैं आप लोगों को सामने दिखाता हूँ। वीडियो के एंड तक आप जरूर से बने रहिएगा। तो एक साथ हम देखते हैं और देते हैं इसका रिएक्शन। उसे नहीं पता है कि उसकी जिंदगी में एक अनजाना तूफान आ। अगर पैसा चाहिए या तुम्हारे बच्चों को एब्रोड में पढ़ाना हो, शादी कराना हो, मुझे यहाँ ये कहकर लाया गया था कि परमेश्वर तुम्हारे पैर को ठीक कर देंगे, लेकिन यहाँ ये क्या हो रहा है? यहाँ पर आपने क्या देखा? यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पैसा चाहिए या तुम्हारे देखो, बच्चों यहाँ पर ये जो कुछ लड़कियों को सामने रखा गया है, और ये जो भूत भगाने की, जैसे जैसे तांत्रिक बाबा लोग आते हैं और झाड़ू वाड़ू पकड़ के भूत भगाते हैं, तो उसके सामने में जो लंबे लंबे बाल रख के हिलते रहते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा कि किस तरह से तांत्रिक बाबा लोग भूत निकालते रहते हैं, तो और बाल खोल के अपने सिर को हिलाते रहते हैं। तो वो सीन यहाँ पर चर्च के अंदर में दिखाया गया है। और ये किसका बदौलत ये सब हो रहा है आप सभी लोगों को मालूम है। सो कॉल मेगा चर्चेस, आप सभी लोग जानते हैं किस तरीके से मसीहत के नाम पे बहुत ढोंगेबाजी करते हैं और क्रिश्चियनिटी को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर एक चर्च का सीन को दिखाया गया है, जहाँ पर बाल को खोल कर लड़कियाँ लोग क्या कर रहे हैं, वो भूत भगाने वाला जो सिस्टम होता है वो चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर ये पास्टर, एक जो पादरी है, वो क्या कह रहा है, सुनते हैं एक बार। को एब्रोड में पढ़ाना हो, शादी कराना हो, मुझे यहाँ ये कहकर लाया गया था कि परमेश्वर तुम्हारे पैर को ठीक कर देंगे। यहाँ पर ये जो पादरी कहता है कि अगर तुम्हारे बच्चों को पढ़ाना हो, तुम्हें ये चाहिए वो चाहिए, तो तुम क्या करना है, तुम्हें यीशु मसीह पर विश्वास करना है। इस तरीके का यहाँ पर एक सीन यहाँ पर दिखाया गया है। तो क्या क्रिश्चियनिटी ऐसे है? मैं ये जो फिल्म जो लोग बनाए हैं, मैं इनको ज़्यादा गलत तो नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे जो सो कॉल्ड मसीही लोग हैं उनको ही मैं यहाँ पर दोषी ठहराऊंगा। क्योंकि आजकल आप देख लीजिए, मैक्सिमम जो ऐसे लोग हैं जो लोग कहते हैं कि चंगाई सभा करना है, ये करना है, वो करना है, वहाँ पर तुम्हारी बीमारियाँ ठीक हो जाएगी। यहाँ पर भी तो वही सीन दिखाया गया है ना। अगर कोई एक मसीह व्यक्ति, ऐसे मेगा चर्चेस का मसीह व्यक्ति, अगर वो उठ खड़े होता है और इस फिल्म का विरोध करता है, तो मैं समझूंगा कि सबसे बड़ा पाखंडी और ढोंगी वो इंसान है जो इस फिल्म का विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि भाई, जब तुम अपने चर्च में, अपने सभाओं में इस तरीके का ढोंग और पाखंड करते हो, उस समय तुमको बुरा नहीं लगता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर फिल्म बना देता है उसके ऊपर में, तब तुमको बुरा लग जाता है। वाह, तुम कर रहे हो खुद तो तकलीफ नहीं है, कोई उसका फिल्म बना रहा है तो तकलीफ हो जा रहा है। लेकिन आज मुझे यहाँ पर तकलीफ इसीलिए हो रहा है क्योंकि क्रिश्चियनिटी का छवि क्या बन गया है, देखिए लोगों के सामने मसीहत का छवि क्या बन गया है। आज अगर किससे पूछा जाए, भाई तुम क्यों यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, तो नहीं, मेरा पैर ठीक ठीक हो गया, मेरा पेट दर्द ठीक हो गया, मैं बीमार से ठीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्या यही वजह है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का? खैर, मैं ज़्यादा कुछ इसके बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर और एक व्यक्ति का जो बात है उसको मैं फिर से एक बार आपको सुनाता हूँ। मैं तुम्हारे बच्चों को एब्रोड में पढ़ाना हो, शादी कराना हो, मुझे यहाँ ये कहकर लाया गया था कि परमेश्वर तुम्हारे पैर को ठीक कर देंगे, लेकिन यहाँ ये क्या हो रहा है? मुझे यहाँ पर ये कह के बुलाया गया था कि परमेश्वर तुम्हारे पैर को ठीक करा देंगे, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो रहा है? सही बात है।
सो कॉल्ड चर्चेस जो मेगा चर्च के लोग हैं, हमारे पास भी बहुत सारा ऐसे बात सामने निकल कर आया था कि वहाँ पर ले जाया जाता है कि तुमको चंगाई मिल जाएगा, ठीक हो जाएगा, फिर वहाँ पर जाने के बाद फिर बहुत सारा एक्टिंग होता है। तो क्या दशा हो गया है क्रिश्चियनिटी का, मसीही समाज का। लोगों को बाइबल से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर द डायरी ऑफ मणिपुर का जो यहाँ पर फिल्म बनाया गया है, ये लोग किसको किसको देख के बना है? ये सब जो हरकत हो रहा है ना, इसको देख के बना रहे हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास इसीलिए नहीं करना है कि वो हमें शारीरिक चंगाई देता है। वो तो देता है, जरूर देता है, वो सक्षम परमेश्वर है। लेकिन उससे बढ़कर हमारा जीवन मायने रखता है। वचन क्या कहती है कि तुम काने होकर जीवन में प्रवेश करना तुम्हारे लिए उत्तम है, बल्कि दो आंख रहते हुए नरक में जाना। मतलब तुम भले चंगे हो जाओगे, दो आंख रहेगा, तंदुरुस्त रहोगे, पूरा फिट रहोगे, लेकिन फिर भी तुम नरक में जा सकते हो। लेकिन अगर तुम काने हो, तुम फिट नहीं हो, तुम बीमार हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, उसके वचन के आधार अगर तुम्हारा जीवन होता है, तो तुम अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर सकते हो। तो आजकल क्रिश्चियनिटी का जो छवि है वो समाज में क्या दिख रहा है? तुमको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तुम और ये सो कॉल जो खुद को बिशप, पास्टर और अपोस्टल और पता नहीं प्रॉफिट क्या क्या कहते हैं, ये लोग चंगाई सभा करते, क्या करते, तुम्हारी बीमारी ठीक हो, ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। क्या ढोंग हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आता है। चंगाई सभा, चंगाई सभा, चंगाई सभा। अरे भाई, तुम लोगों को चंगाई देने के लिए मत बुलाओ, ठीक है? लोगों को प्रलोभन देकर लोगों को लालच मत दो तुम कि तुमको ये हो जाएगा। भाई, कोई अगर सालों से बीमार पड़ा है, उनके प्रियजन बीमार पड़े हैं, तो वो तुम्हारी ये बात सुन के तो आएंगे ही ना तुम्हारे चंगाई सभा में, क्योंकि उनको बीमारी से राहत चाहिए उनको। और ये सही बात है, आएंगे, जरूर आएंगे वो लोग। किसी का प्रियजन बीमार है, किसी के बच्चे बीमार है, किसी के माता पिता बीमार है, सालों से बीमार है, खटिया से नहीं उठ पा रहे हैं, वो लोग क्या सोचेंगे जब तुम्हारी बात को सुनेंगे? किसी भी प्रकार का कोई भी तुम्हारा कोई बीमारी क्यों ना हो, तुम उस चंगाई सभा में आओ और प्रभु के अभिषेक दास तुम्हें चंगाई कर देंगे, तुम्हें ठीक कर देंगे। क्या ढोंग और नाटक बना के रखे हो भाई। मैंने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाया हुआ था, और मैं कई बार इन बातों को मैं अपने चैनल के माध्यम से रखता हूँ। चंगाई सभा नहीं, आत्मिक सभा। शारीरिक चंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम्हारा आत्मिक चंगाई अगर नहीं है, तो इस शारीरिक चंगाई जितना भी भले चंगे रहो भाई, कोई फायदा नहीं है, ठीक है? तो इन जैसे सो कॉल पास्टर, प्रचारक, बिशप, अपोस्टल और प्रोफेट, इन लोगों की वजह से आज मसीहत को ऊपर में लोग उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। देखते हैं और क्या क्या है इसमें। पिछली सरकारों ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटवा दिया। और मणिपुर में भी तो सफाई चल रही है। आदिवासी अगर धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन जाए तो क्या उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए? आदिवासी अगर धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन जाए तो क्या उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए? तो यहाँ पर मैं अपना बात को मैं रखना चाहूँगा। हालांकि मेरे बात रखने नहीं रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी एक आदिवासी अगर धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन जाता है तो क्या उसे आरक्षण मिलना चाहिए? इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आरक्षण से किसी धर्म के साथ में, वैसे तो क्रिश्चियनिटी एक धर्म नहीं है, क्रिश्चियनिटी एक जीवन शैली है, तो आरक्षण के साथ कोई धर्म का कोई लेना देना नहीं है। एक व्यक्ति आदिवासी हिंदू भी हो सकता है, एक व्यक्ति आदिवासी क्रिश्चियन भी हो सकता है, एक व्यक्ति आदिवासी मुस्लिम भी हो सकता है। धर्म और उसका जाति दो अलग अलग चीज़ें, उसको एक साथ जोड़ के यहाँ पर बहुत बड़ा विवाद बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ये फिल्म बनाने वालों की मानसिकता ये नहीं है कि हमारे देश में शांति को फैलाया जाए, लेकिन ये फिल्म बनाकर लोगों के बीच में विवाद बनाने का ये लोग कारण ठहर रहे हैं और विवाद बनाने का कोशिश ये लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति, आदिवासी व्यक्ति, क्या उसको ये अधिकार नहीं है कि वो सच्चे परमेश्वर को जाने? क्या वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसका आरक्षण सरकार के तरफ से जो उसको मिलना चाहिए वो क्या बंद हो जाएगा? यहाँ पर मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक आदिवासी व्यक्ति अगर वो डॉक्टरी पढ़ाई करके अगर वो डॉक्टर बनता है तो क्या वो आदिवासी नहीं रहता है? क्या उसको ये अधिकार नहीं है कि वो डॉक्टरी पढ़ाई करे और वो एक डॉक्टर बने? तो उसी रीति से
एक आदिवासी अगर वो सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानता है, विश्वास करता है और वो प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों में चलता है, तो उससे क्या वो आदिवासी जो पहले था, अब क्या वो आदिवासी नहीं है? बिल्कुल आदिवासी है। आदिवासी क्या है? आदिवासी एक सभ्यता है। आदिवासी एक संस्कृति है। आदिवासी उनका जो जीवन शैली है। तो एक आदिवासी अगर वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो क्या वो आदिवासी नहीं रहता है? बिल्कुल, बेशक वो आदिवासी ही रहता है प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के बावजूद। एक आदिवासी अगर हिंदू, देखो, हिंदू और आदिवासी ये दोनों भी अलग अलग चीज़ है। आदिवासी वो पेड़ पौधों की पूजा करता है, पेड़ पौधे, वो नेचर के ऊपर में भरोसा रखता है, जबकि हिंदू क्या है, वो मूर्ति पूजा कहते हैं। तो एक आदिवासी अगर हिंदू बन जाता है तो भी उसको ये नहीं कह सकते हैं कि वो आदिवासी नहीं है, वो हिंदू बन गया है। अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को आरक्षण नहीं दिया जाता है, उन आदिवासियों को, तो हिंदू धर्म के देवताओं को मानने पर भी उनको आरक्षण पर रोक लगाना चाहिए। सीधी और साफ सुथरा बात है। आगे सुनते हैं। 10 साल के लिए दिया गया आरक्षण अब वोट बैंक बन कैदी बना दिया है। पंगन भी यहाँ कहीं किसी एरिया में कैद हो। हम लोग कब तक जाति धर्म और आरक्षण के नाम पे लड़ते रहेंगे? जाति धर्म और आरक्षण के नाम पर लड़ते रहेंगे। लड़ते रहो भाई, ये लड़ाई चलते रहेगा। जाति धर्म आरक्षण, ये लड़ाई चलते रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। क्योंकि हमारा देश का स्थिति ऐसे हो गया है ना कि जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके खिलाफ ही अगर ये देश खड़ा हो रहा है, तो सोच कर देखिए कि ये देश का स्थिति कहाँ तक जाने वाला है। आगे सुनते हैं। मदर टेरेसा ने लोगों की सेवा तो बहुत की, मगर बदले में उन्हें ईसाई बना दिया। हम बहुत गरीब लोग हैं, पैसा ही हमारा दूसरा भगवान। ये बात सही बात है। बहुत गरीब लोग हैं, पैसा ही हमारा दूसरा भगवान है। सच बात है, ये लोग तो पैसा को ही भगवान मानते हैं। इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ पर जो क्रिश्चियनिटी को गलत तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है इस मूवी में, ये सरासर गलत है। मसीहत ऐसा नहीं है। मसीह मेरे प्रियो, मेरा आज इस वीडियो में कहने का तात्पर्य, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि लोगों ने क्रिश्चियनिटी का जो छवि को बिगाड़ कर रख दिया है। लोग आजकल क्रिश्चियनिटी को अगर किसी फिल्म में, किसी मूवी में दिखाना होता है तो वो क्या दिखाते हैं? सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री, क्रिसमस फादर, और आजकल जो है इस तरीके से भूत भगाने वाला जो विषय को दिखा रहे हैं, धर्म परिवर्तन करके चीज़ों को दिखा रहे हैं, और ये चंगाई के बारे में दिखा रहे हैं। तो ये सारे चीज़ों को लेकर क्रिश्चियनिटी का एक छवि को लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि इन सभी चीज़ों से मसीहत का दूर दूर से कोई नाता नहीं है, दूर दूर से कोई कनेक्शन नहीं है। बस ये मेरे प्रियो, आप सभी लोगों को आज आगे बढ़ना है, सच्चाई के साथ में आपको बने रहना है, बाइबिल के साथ में आपका कनेक्शन बनाए रखना है, और सही शिक्षाओं के साथ आपको बने रहना है। तब जाके लोगों के बीच में मसीहत का सही छवि उभर कर सामने आएगा। मसीह मेरे प्रियो, आप सभी लोग परमेश्वर के वचन के साथ, उसके कलाम के साथ बने रहिए। तो मैं जो कहना चाहता हूँ शायद से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इस मूवी में, इस फिल्म में बहुत गलत तरीके से मसीहत को दिखाया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।